start about the chemical properties of hydrogen. Before this we have studied about the physical properties. Now make sure what are chemical properties and what are physical properties. Physical properties मैंने बताया था कि फिजिकली कैसा वो एलिमेंट दिखता है या फिजिकली उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो केमिकली किन किन एलिमेंट से रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है, किन किन एलिमेंट से रिएक्ट करता है और उनसे रिएक्ट करके क्या क्या कंपाउंड बनाता है. सच प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़. नाउ सबसे पहले जो हाइड्रोजन की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, वो है रिड्यूसिंग एजेंट. इसको रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिड्यूस करता है. किसको रिड्यूस करता है? मेटल्स को. एक्चुअली बेसिकली है होता क्या है कि हाइड्रोजन हैज़ ग्रेट टेंडेंसी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन. Hydrogen has a great tendency to react with oxygen. So whenever such metals which are combined with oxygen and they gonna react with the hydrogen, so hydrogen will remove that oxygen from them and reduce that specific metal, because hydrogen has a great tendency to react with oxygen. So they will react with oxygen and reduce that metal. So copper will reduce and H and oxygen react to form water. That's why hydrogen is termed as reducing agent, because it reduces different metals. Now the second property of hydrogen is hydrogenation reaction. Hydrogenation reactions are such reactions in which hydrogen react with any compound to give addition reaction. For example, carbon monoxide जब hydrogen से react करेगा under such condition, under catalytic condition, at any heat, at any temperature, और compound nickel, palladium इन कंपाउंड्स और इस हीट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, सो इट गिव्स एडिशन रिएक्शन CH3-OH. दिस इज एडिशन रिएक्शन. यानी कि ये दो कंपाउंड्स थे, आपस में इन्होंने जब रिएक्ट करा तो इन्होंने कंबाइन होकर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करा अंडर दिस कंडीशन. नाउ रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि हाइड्रोजन हैव ऑल्सो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद मेटल्स एंड फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल Na ग्रुप 1A से बिलोंग करता है एंड ग्रुप 1A में सारे जो होते हैं अल्कली मेटल्स होते हैं. तो Na के साथ जब हाइड्रोजन ने रिएक्ट करा तो इट फॉर्म्स NaH विच इज़ सोडियम हाइड्राइड. कैल्शियम ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, ग्रुप 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, तो वो मेटल्स हैं. तो इससे रिएक्ट करके जब हाइड्रोजन ने क्या बनाया है? कैल्शियम हाइड्राइड. सही है. ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोजन की कि सबसे पहले वो रिड्यूसिंग एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि वो डिफरेंट मेटल्स को रिड्यूस करता है. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन से रिएक्ट करे और एडिशन ना करो, कोई नई चीज़ बन जाए, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए. रिएक्शन विद मेटल्स, Na एंड कैल्शियम जो है दोनों जो हैं वो मेटल्स हैं, उनसे हाइड्रोजन रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाता है. दिस इज सोडियम हाइड्राइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्राइड. नाउ रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, यानी कि हाइड्रोजन हैज़ ऑल्सो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज वेल. यानी कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन दे फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन इज नॉन मेटल. एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जब N react with hydrogen in which condition at 500 degrees Celsius and the catalytic condition aluminum oxide Al2O3, so it forms NH3 which is ammonia, and this process in industry is also known as Haber-Bosch process. This process is also known as Haber process. तो ये याद रखिएगा, MCQs में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं. उसके बाद हाइड्रोजन इज ऑल्सो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद हेलोजेंस. हेलोजेंस कौन से कंपाउंड होते हैं? वो कंपाउंड जो कि ग्रुप 7A से बिलोंग करते हैं. सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेलोजेंस. ग्रुप 7A का नाम ही हेलोजन फैमिली है. अब इसमें कौन से बिलोंग करते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन एक्सेट्रा. सो वेन एवर हाइड्रोजन रिएक्ट विद द क्लोरीन इट फॉर्म HCl विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज concentrated acid. Hydrogen also reacts with the bromine to form HBr, which is hydrogen bromide, but hydrogen bromide is not an acid, only HCl is acid. So these were all about the chemical nature, chemical properties, यानी कि केमिकली हाइड्रोजन के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो किन किन कंपाउंड से रिएक्ट हो सकता है और रिएक्ट करके क्या क्या बना सकता है. अब इसमें बहुत से पूरा पीरियोडिक टेबल तो नहीं कवर हुआ कि मैंने एक एक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन लिख दिया, क्योंकि हाइड्रोजन हर एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता. कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जिनसे वो रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड्स बनाता है. तो जिनसे रिएक्ट होता है तो हम ये कहेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी है कि ये इनसे कंबाइन होता है और इनसे कंबाइन होकर न्यू एलिमेंट्स बनाता है. So this was all about the chemical nature or chemical properties reducing agent because it reduced different metals अंडर हीट कंडीशन. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यानी कि किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एडिशन प्रोडक्ट यानी कि कोई न्यू कंपाउंड बना रहा है, वी कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. रिएक्शन विद मेटल्स Na एंड कैल्शियम आर मेटल्स एंड फॉर्म सोडियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड. रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, ये सबसे कॉमन रिएक्शन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का टू फॉर्म वाटर. दिस प्रोसेस is also under we consider it under non-metals because N2 is non-metal, and this process is also known as Haber-Bosch process. And last, it also has tendency to react with halogens. Halogens कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ग्रुप 7A से बिलोंग करते हैं. Now last thing, nascent hydrogen. What is nascent hydrogen? There is a bit difference between hydrogen and nascent hydrogen. Nascent hydrogen कौन सी हाइड्रोजन होती है? Hydrogen at a time of its birth is more reactive than a molecular hydrogen called nascent hydrogen. वो हाइड्रोजन जो कि at a time of its birth यानी कि जब हाइड्रोजन एट अ टाइम प्रिपेयर हुई है, यानी कि आपको पता है कि जब किसी की बर्थ होती है, कोई बच्चा होता है वो छोटा होता है, वो एट अ टाइम जो है डिफरेंट फेजेस से गुजर के उसकी ग्रोथ होती है. तो हाइड्रोजन कहने के जब फौरी तौर पे बना है, जैसे कि मैं इंडस्ट्रियल की बात कर रही हूँ, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम हाइड्रोजन बनाते हैं ना, तो जब वो फौरी तौर पे जो बनता है ना, तो वो तब अपनी एटॉमिक स्टेट में होता है. एटॉमिक स्टेट क्या? सिंपल H. जबकि हाइड्रोजन मैंने क्या बोला है? एग्जिस्टेड डायटोमिक स्टेट में करता है, लेकिन सिर्फ नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो सिंपल एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और वो भी फॉर अ टाइम बीइंग, फॉरन वो एटॉमिक से मॉलिक्यूलर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि H2 में. और यही हाइड्रोजन की स्टेट है. इसी स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे. इस स्टेट में नहीं करता. इस स्टेट में सिर्फ तब करेगा जब वो फॉरन बना है, at the time of its birth, and just after the time of its birth it converted into diatomic form, which is also called molecular form. So such a hydrogen which is formed just after its birth is called nascent hydrogen, and it has ग्रेट टेंडेंसी फॉर रिएक्शन. यानी कि जो नेसेंट हाइड्रोजन है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी मतलब बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है कि वो किसी से भी कंबाइन हो जाए. सही है. यानी कि फॉर सपोज कि मेरे पास एक रूम है, ठीक है, उस रूम में कितनी कैपेसिटी है? उस रूम में जो है 5 लोगों की कैपेसिटी है, ठीक है. तो मैं क्या कहूँगी कि इस रूम में 5 लोग आ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, जैसे कि जब 4 लोग हो गए तो इसमें कैपेसिटी बहुत लिमिटेड रह गई ना, सिर्फ एक बंदे की रह गई. तो ये नेसेंट हाइड्रोजन वाला भी वो हिसाब है कि ये नेसेंट हाइड्रोजन समझें कि इसके अंदर अब भी मतलब बिल्कुल वैकेंट कैपेसिटी है, इसके अंदर कोई भी आ सकता है. जब बिल्कुल रूम खाली है तो 5 लोगों की कैपेसिटी है, तो हम बोल सकते हैं आराम से कोई भी आ सकता है. तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी कब होगी? जब इस रूम में कोई नहीं होगा. तो हाइड्रोजन की भी रिएक्शन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी कब होती है? जब वो अपनी नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म में होता है, यानी कि एटॉमिक फॉर्म में होता है. लेकिन जब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, H2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी इतनी रिएक्शन की टेंडेंसी नहीं रहती. अब यह एक छोटा सा रिएक्शन है, जैसे कि मैंने बोला FeCl3 H2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता. जबकि FeCl3 में जब हम Zn और HCl डाल देते हैं तो क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म होता है. और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है? मैंने हाइड्रोजन का क्या बोला था? हाइड्रोजन के अंदर क्या सलाहियत है कि वो डिफरेंट कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देता है. तो वो FeCl3 को किस में कर देगा? FeCl2 में कन्वर्ट कर देगा एंड देन प्रोड्यूस HCl. तो यहाँ पे ये नेसेंट हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर हुआ? Zn प्लस HCl डालने से. और फिर ये जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रिपेयर हुआ, इसने क्या करा? FeCl3 को FeCl2 में कन्वर्ट करा एंड produce HCl as a byproduct. So this was all about the chemical properties of hydrogen and the nascent hydrogen. Thank you.